So guys, all the way from Dehradun towards Ladakh, we had reached मंडी। और अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं, इस जगह का नाम बोला जाता है बरसीला। और मेरे पीछे कुछ देख रहे हैं आप, ये छोटी छोटी मूर्तियां हैं, ये इनको बरसीला बोला जाता है। और ये जो है, ये जगह आपको पड़ेगी मंडी टाउन से करीबन 2 या 3 किलोमीटर मनाली हाईवे के ऊपर। और इसमें पाषाण काल के जो हैं, जो मूर्तियां हैं वो हैं। और ये सारी जो मूर्तियां थी, ये श्री मुंशी जी को जब वो अपने खेतों के लिए धान की खेती के लिए जब उसको खेत को प्रिपेयर कर रहे थे, तो उस टाइम पे उनको मिली थी। कुछ उसमें से मिली थी और कुछ ये पीछे जो खड देख रहे हैं आप मेरे, इस खड में मिली थी। तो आप ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत पाषाण काल की जो कलाकृतियां किस तरीके से बनाई हुई है, बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर है ये। और देख, और बगल में ना एक म्यूजियम भी है, आर्ट गैलरी है, म्यूजियम है, अभी वो भी आपको दिखाते हैं। वो म्यूजिक में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलने वाली है और कोई फीस नहीं है उसकी, एंट्री फ्री है। तो आओ, चलो आपको दिखाते हैं। ये जो है हिमाचल दर्शन है, फोटो गैलरी, म्यूजिक एंड लाइब्रेरी। एंट्री फ्री है इसके बीच में और बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये रही मेरी ओमो। और चलिए अब अंदर चलते हैं, अंदर जाके आपको दिखाते हैं क्या क्या है इसमें। इसमें आपको हैंडीक्राफ्ट देखने को मिलेगा और काफ़ी चीज़ें पुरानी जो हैं वो मिलेंगी। तो गाइज, यहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ पड़ी है। ये देखो, ये है एक पुराने ज़माने की प्रिंटिंग मशीन और ये ग्रामोफोन है। अभी इसके ऊपर एक हॉर्न लगा होता है और एक पिन होती है, और तवा बोलते थे पंजाब में वाले उसको, जो उसमें डिस्क लगती है सीडी के जैसी, और उससे प्ले होता था। ये टाइपराइटर्स, फिर पुराने टाइम के जो कैमरेज हैं, वो टेप रिकॉर्डर्स, ये कुछ बर्तन हैं जो गांव में यूज़ किए जाते थे। आज ही बहुत देर बाद हमें ना कैसेट्स, वीसीडी की और कैसेट्स बहुत देर बाद देखने को मिली है। किसी टाइम पे ऐसा होता था, हर घर में ना ये वाली कैसेट्स होती थी, शादियों की रिकॉर्डिंग, शादियों की रिकॉर्डिंग इनमें पड़ी होती थी। मेरे भी घर में पड़ी होगी एक दो तो। अब कहाँ मिलती है। ये टीवी याद है मुझे, देख ये वाला टीवी, ये इधर से बंद होता था, टैक्स ला के चलते थे हमारे पंजाब में बहुत ज्यादा। ये ओल्ड टाइम रेडियो, ARC, कितने बैंड है इसमें, 550 तक। अभी जैसे हम 93.5 FM चलाते हैं ना, उस टाइम पे कहते थे कलकत्ता का अलग रेडियो स्टेशन था, श्रीनगर, मद्रास, कटक, सबका अलग अलग है। तो उस फ्रिक्वेंसी पे सेट कर लेंगे। फ्रिक्वेंसी देखो, साथ में फ्रिक्वेंसी लिखी। श्रीनगर का अगर देखना है, सुनना है अपने, तो 201, मद्रास का 211, मुंबई का 243, हमारे पंजाब का कोई है, लखनऊ का भी है, मैसूर, जम्मू, हाँ, वो फ्रिक्वेंसी सेट करके वो चलेगा। बहुत देर बाद किसी म्यूजियम में आया जिसमें मजा आ रहा है मेरे को देखने में। ये चरखा, ये कुछ ड्रेसेस हैं, इसका मेरे को पता नहीं क्या बोलते हैं, ये पुराना कल्चरल थिंग है, पता करते हैं। जैसे कि हिमाचल को देवभूमि कहा गया है, तो ये जितने मंदिर हमारे यहाँ पर हैं हिमाचल में, ये उनकी फोटोग्राफ्स लगी हुई हैं। सिद्ध गणपति जी, शेट्टी नाग मंदिर,
हडिम्बा माता मंदिर, कुंजुम माता मंदिर, फिर शेषर कुल्लू, तराना माता मंदिर, शिकारी माता मंदिर। शिकारी माता मंदिर तो इधर ही है। सुखदेव, बाबा गरीबदास मंदिर, बछरेटू, चिंडी माता, जय महाकाल। तो अगर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अगर आप आएंगे ना यहाँ पर तो आइए जरूर। ये जो है यहाँ पर बिलासपुर में गोविंद सागर डैम है। गोविंद सागर डैम में क्या है, जो पाषाण काल के मंदिर थे ना, वो थे बहुत सारे। तो डैम बनने की वजह से जल स्तर बढ़ा, जल स्तर बढ़ने की वजह से जो टेम्पल्स थे वो पानी के अंदर समा गए। हमें वो देखना था, हम वो देखने के लिए ही आए थे एक्चुअली। पर क्या हुआ, अभी बरसात शुरू हो गई तो मंदिर अभी डूबे हुए हैं, तो अभी देख नहीं पाएंगे। लगता है कि दोबारा आना पड़ेगा इनको देखने के लिए, बट ऐसे है ये। और ये अपने श्रीखंड महादेव, एक ही जगह पे आपको सारी चीजों के दर्शन हो जाएंगे आइडियली स्पीकिंग। तो आप अपना आइटनरी भी बना सकते हैं कहाँ का, जिसको नहीं पता ना कि हाँ, तो यहाँ एक ही जगह पे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। जिसको नहीं पता ना कि यहाँ पर क्या क्या है, हिमाचल में आ गए हैं हम तो पूछ लेते हैं किसी से कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। तो अगर आप इस म्यूजियम में आएंगे तो इस म्यूजियम में आके आपको काफ़ी चीज़ें पता चल जाएंगी। आप उस तरीके से प्लान कर सकते हैं कि आपको कहाँ कहाँ जाना है। जैसे कि मेरे को बहुत अच्छा मिलने वाला है भीम बोया। वाह। तो वैसे ये मेरे को नहीं पता था इस जगह के बारे में। ये पड़ता है कुल्लू में, भीम बोया बोला जाता है इसको। माना जाता है कि जब पांडव अपने वनवास में थे तो इस जगह पे रहे थे, और इस जगह पे उन्होंने अपने हिसाब किताब जितना भी था वो इन पत्थरों के ऊपर लिखा है। और ये पत्थर छोटे नहीं है, बहुत बड़े, बहुत विशाल का। इनको भीम बोया बोला जाता है। निरमंड में पड़ता है, निरमंड कुल्लू में। फिर ये बरसेला मंडी, ये अभी हमने देखा कुछ बरसेला हमें दिख गए, मिल गए, बट आगे और भी हैं, ये ढूंढने पड़ेंगे, किसी और जगह पे होगा ये। मतलब बरसेला किसको बोला कि इतिहास के कुछ पहलुओं को जब मूर्तियों के शक्ल में हम इतिहास में जो रहे हैं शिल्पकार उन्होंने वर्णित कर दिया, उसको बोला जाता है बरसेले। तो ये वो बरसेले हैं जिसमें राजाओं का वर्णन, उनकी रानियों का वर्णन, जो उनके युद्ध हुए हैं उनका वर्णन किया गया है। फिर ये भूतनाथ मंदिर जो है मंडी में है, ये भी बहुत सुंदर है। ये भी यहाँ जाना है। अभी इसका मेरे को नहीं, इसका नहीं पता था मेरे को। ये सच्चाई बात, बहुत अच्छी चीज लिखी है। तुम्हें मिटना है एक दिन मानव की खातिर। एक दिन सच में ये इंसान जो है ना, हम इंसानों की वजह से सब कुछ खत्म हो जाएगा। हम सारे के सारे दौड़ पड़े हैं पहाड़ों की तरफ, और पहाड़ों की तरफ इतना टूरिस्ट आ रहा है, उसको अकोमोडेट करने के लिए बड़ी बड़ी रोड्स बनाई जा रही हैं। और उन रोड्स की वजह से क्या हो रहा है, पहाड़ गायब हो गए। एक दिन ऐसा आएगा हम पहाड़ देखने के लिए आ रहे हैं और पहाड़ ही नहीं मिलेंगे। तो सही लिखा है, तुम्हें मिटना है एक दिन मानव की खातिर। ये गोविंद सागर डैम के बीच में ही है। सही कहा है किसी ने, अगर इंडिया घूमने निकलो ना तो पूरी उम्र भी आपको कम लग जाएगी। ये घराट है। घराट उसे बोलते हैं पानी के बहाव से जो चक्की में आटा पीसा जाता है उसको बोला जाता है घराट। किसी टाइम पे देहरादून में 100 से ज़्यादा चक्की घराट होते थे। आज वहाँ खाली एक ही बचा, वो भी अभी दोबारा रेनोवेट किया गया तो अब वो चलती है चक्की, उसको घराट बोला जाता है। फिर ये ढन्नूर नृत्य है, ये शिवा मंडी में ही होता है, यूनिक है काफ़ी। ये फागली, हर जगह का कहते हैं ना, हर हर कोस पे जो है भाषा बदली हो जाती है, कल्चर बदली हो जाता है हर थोड़ी दूर पे। तो वैसा ही है, जितना घूम लें उतना कम है, जितना जानने की कोशिश कर लें उतना ही कम है। और एक ही लाइफ मिली है यार। वो परिमल भाई ने गाना गाया था, आने वाला पल जाने वाला है, तो जी लो बस इसको अच्छे से। ये मिर्कुला टेम्पल। अगर आपके देश के अलग अलग कोनों में जाओगे तो आप एक चीज़ हमेशा वो देखोगे कि हमारे देश में अगर अपना पुराना कल्चर किसी ने बचा के रखा हुआ है और जोड़ के रखा हुआ है तो वो कल्चर क्या है, पहाड़ों में मिलेगा जो इंटैक्ट रखा गया। आप लद्दाख चले जाओ, वहाँ पर भी लोगों ने अपने कल्चर को बचा के रखा है। हिमाचल चले जाइए, उत्तराखंड चले जाइए, तो पहाड़ों में भी वो चीज़ें बची हुई हैं। वरना तो अपने मैदानी इलाकों में चलेंगे तो कुछ भी नहीं, खाना भी पुराना भूल चुके हैं। तो गाइस अभी मेरे को भैया मिले, मेरे को लगा था कि जैसे एंट्री फीस नहीं है यहाँ पर कोई भी, तो मेरे को लगा था शायद ये गवर्नमेंट ने कुछ बना रखा है। तो भैया आपका नाम क्या है? मेरा जितेंद्र। तो अभी जितेंद्र भाई से बात हुई। अब भैया से मैंने पूछा कि ये गवर्नमेंट ने बनाया, तो वो खुद ही बताएंगे।
नहीं, ये हमारी अपनी बिल्डिंग है, मतलब इसको जो है पूरा तत्व चेतना संघ चलाता है। तो इसको मतलब 25 सालों से हम फ्री ऑफ कॉस्ट ही दिखाते हैं, मतलब बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं मतलब सारे, और जो यहाँ के लोकल हिमाचल के मतलब सभी देखते हैं। और यहाँ पे पूरा हमारा अपनी संस्कृति है, मतलब सबको बचा के रखा हुआ है आपने, मतलब एक छत के नीचे दिखाने का प्रयास किया है। तो गाइस प्लीज इस रास्ते पे आना। ये मंडी से मनाली वाले रोड पे पड़ेगा, 4 किलोमीटर आगे पड़ेगा, 3 से 4 किलोमीटर आगे आएंगे तो नदी के किनारे, ब्यास दरिया के किनारे पे आपको मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे। और जगह का एग्जैक्ट जगह का नाम कुछ होगा? हाँ जी, बिंद्रावनी सर, बिंद्रावनी। तो यहाँ पर प्लीज आइएगा। अगर वो अपनी तरफ से इतना कुछ कर रहे हैं कल्चर को दिखाने के लिए, बचाने के लिए, तो आपका भी फर्ज बनता है। तो इस चीज को जरूर देखिए और आइए। जितने 12 जिले हैं सबका अपना अपना कल्चर है सारा। ओह मैन, तो देखो अब हमें पहाड़ों में देख के क्या लगता है कि हाँ, अभी तक जो ड्रेस मैंने देखी है ना पहाड़ की, मैं बताता हूँ इसमें से मैंने कौन सी देखी है। मेरे को लगता है कि खाली ये है शिमला, ठीक है। हालांकि मैं अपना धर्मशाला वगैरह हर जगह रहा हूँ, बट हर जगह का कल्चर, पहनावा देखो हर डिस्ट्रिक्ट का अलग है। 1 2 3 4 5 6 7 12 डिस्ट्रिक्ट है टोटल, हर जगह का अलग पहनावा है। ये बिलासपुर का पंजाब के टच में आता है तो थोड़ा वैसा है, ठीक है। ये शिमला का हो गया, चंबा हो गया, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर बिल्कुल वो लद्दाखी टाइप पूरा। ये लाहौल स्पीति, कुल्लू, मंडी, ऊना का भी थोड़ा पंजाबी आएगा कि वो, हाँ पंजाबी है वो भी सिरमौर, सोलन। और एक चीज और देखना, अगर आप देखेंगे ना फेस कट देखेंगे हर एक के, तो हर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से फेस कट में भी देखो डिफरेंस है। तो ये जेनेटिक्स होते हैं हमारे। बहुत अच्छी जगह यार, आओ यहाँ पर आओ। भैया लोगों ने बहुत चीजें संभाल के रखी है। हाँ, मंडी में शिवरात्रि का मेला बहुत मशहूर है। कुल्लू में दशहरे का, कुल्लू का है देखो। हाँ, ये कुल्लू को दशहरे का मेला। मैं एक चीज फिर से बोलूंगा कि अगर आप किसी भी म्यूजियम में जाओगे ना, चाहे गवर्नमेंट का भी होगा, तो उसमें भी पैसे लगते हैं, फीस लगती है। तो अगर भैया, और संस्थान का नाम क्या है इसका? हिमाचल फोटोग्राफी। नहीं, संस्थान का जो मैनेज कर रहे हैं इनका है बीरबल शर्मा जी। हाँ, जो बीरबल शर्मा जी जो कर रहे हैं, अपनी जेब से पैसा लगा रहे हैं और सब कुछ मैनेज करके रख रहे हैं। और नीचे हमने देखा पुराने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स रखे हैं, एंटीक चीजें रखी हैं, वो कितनी महंगी आती हैं आप भी समझ सकते हो। उन चीजों को ला के आपके लिए रख रहे हैं, तो आप प्लीज उनको देखिए, उनकी भी हौसला बढ़ेगा और भी आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे। तो आप आइए, जरूर आइए यहाँ पर। इस पहाड़ का कल्चर बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही वर्सेटाइल है। हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आपको दिखा सकें। अभी इधर ही रहने वाले पहाड़ों में ही काफी देर है, हम तो साइकिल वाले मदद से धीरे धीरे चलेंगे। तो ये ठोडा नृत्य में क्या जाता है, ये क्लास जो पुराना प्राचीन है, पहले क्या होता था, किसान अपना सैनिक होते थे, सैनिक का जो मेन होता था कि लड़ना है, तो उनका नाच भी, नृत्य भी वही होता था। अब इसमें क्या है, बो एंड एरो मारने, एक टारगेट होगा और ये डांस की फॉर्म है। फिर ये रेसलिंग बाउट होता है, ये भी हिमाचल के ईडन गार्डन की तरफ है। ये कौन से मनाली में होता है? मंडी में, मंडी में है। ये मंडी में ही होता है, दशहरे के आसपास होता है शायद। हाँ, ये सुंदरनगर में है, हाँ, 20 किलोमीटर। और इसमें ये तो वो हो रहा है, रेसलिंग बाउट हो रही है। और एक चीज और होती है यहाँ पर, दशहरे के टाइम पे आग के गोले बना के एक दूसरे के ऊपर फेंके जाते हैं। वो मेरे को याद नहीं आ रहा कहाँ पर होता है, बट देखा है मैंने। फिर ये है भूंडा यार, ये मेरे लिए भी बड़ा शॉकिंग था। मतलब है एक भूंडा जनजाति है, पहले के टाइम पे हजारों साल पहले जो था कि इस तरीके से उस भूंडा जाति के व्यक्ति की बलि दी जाती थी। अब तो बलि वो तो बंद हो गया है, बट ये तरीका था इसी तरीके से। ये देखो मोटे मोटे रस्से लेके, कुछ ना कुछ होगा प्राचीन उस चीज के बारे में। ये पांडवशिला, ये मणिकरण साहब में तप्त कुंड है, तो वहां पर लंगर बन रहा है। वैसे ही लहरू, इंडिया के ग्रेट कैनियन लगा लो, इंडिया का अफगानिस्तान लगा लो, एक ही जगह पे। बाकी किसी भी कंट्री में आप जाएंगे तो एक एक चीज देखने के लिए आपको अलग देश में जाना पड़ेगा। समुद्र देखना है, बीचेस देखने तो अलग जाओ, पहाड़ देखने तो अलग जाओ, है ना। तो हमारा देश एक ऐसा देश है जहां पर एक ही जगह पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। कमरूनाग झील है सर, इसमें नोट मतलब सब कुछ गहने वहने सब। हाँ, अच्छा, ये बता रहे हैं कि कमरूनाग जो झील है मंडी में, यहाँ लोग ऐसे गहना भी चढ़ाते हैं, झील में पैसे भी चढ़ाते हैं। देखो सारे कैश इसमें। मैं उसके रूपकुंड की फोटो, जो मैंने भूंडा जाति का आपको बताया ना, बलि का वाला, तो वो पूरा प्रॉपर एक यज्ञ होता है।
तो वो यज्ञ के लिए देखो पीछे पहले भोजन पक रहा है। बहुत बड़ा वो है, त्योहार है, उत्सव है, उसके साथ होता है। अब उसकी जगह बलि की जगह कुछ और होता होगा। ये अपने बकरवाल जैसे जिन्हें हम मिले थे उत्तराखंड में, वैसे ही हैं ये। पहाड़ों के जितने भी धार्मिक स्थान है अगर खोजे हैं तो इन्होंने ही खोजे हैं, चाहे अमरनाथ जी हो चाहे केदारनाथ जी हो, तो इनका बहुत बड़ा योगदान है हमारी संस्कृति को खोजने में। तो आपने भी देखा होगा रोड साइड के ऊपर, ट्रैक्टर के ऊपर ना नमक बेचा जाता है, बड़ी बड़ी शिलाएं, पत्थर जैसे होता है। तो मेरे को ये लगता है, मेरे को पता क्या लगता था मोस्टली कि वो जो बेचा जा रहा है वो राजस्थान की तरफ से कहीं से आ रहा है। पर मुझे अभी पता चला है कि नहीं, यहाँ पर खान है, हिमाचल से निकलता है वो, और यहीं से निकलता है वो। गुम्मा साल्ट बोलते हैं इसको, और ये शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, पाचन शक्ति के लिए अच्छा होता है। हाँ ये देखिए, ये जा रहा है, वही है गुम्मा सॉल्ट। मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, तो हम आर्मी क्वार्टर्स में रहे हैं। तो आर्मी क्वार्टर्स में जो पुराने वाले क्वार्टर्स होते थे उसमें हमने देखे हैं ये वाले स्विच। ओह, ये वर्किंग है? ये चल रहे हैं यार। मुझे लगा वैसे डिस्प्ले में लगा रखे हैं, बट ये चलते हैं। देखो भैया, उन्होंने पुराने स्विच को भी अभी तक मेंटेन करके रखा हुआ है। अच्छा, मंडी जैसे पुराना होता था। ओमनी वैन, किसी टाइम पे एक टाइम ऐसा था कि ओमनी ने पूरी टैक्सी मार्केट पकड़ रखी थी। पहले फीएट चल रही थी, फीएट की मार्केट पूरी की पूरी ओमनी वैन ने पकड़ी थी, खींच ली थी। अब ओमनी फिर से गायब है। बट अब हमें चाहिए, हम चाह रहे हैं कि एक ओमनी मिल जाए, उसमें बेड वुड लगा के चलें। तो गाइस, ये जो पहाड़ों में जो है देवता को बहुत माना जाता है। हर जगह के, हर एरिया के अपने कुल देवता हैं। तो ये हर एक कुल देवता जो हैं उनकी फोटोज हैं। और अभी वीडियो यहीं पर बंद करने पड़े। तो गाइस, अभी वीडियो यहीं पर बंद करनी पड़ेगी। हम वापसी में जब आएंगे तो दोबारा आएंगे और जानकारी लेके आएंगे आपके सामने। और अभी बैटरी है ख़त्म, हमें निकलना है आगे। बाकी आप ज़रूर आइए। और अच्छा है कि मैं ना डालूं बाकी चीज़, आप खुद ही आके देखिए, इसमें बहुत कुछ है भैया। और उधर ऊपर लाइब्रेरी भी बना रखे है, अभी थोड़ी देर में चालू कर देंगे। आप आइए, इसको स्टडी करिए, यहाँ पर स्टडी करिए। पहले किसी टाइम पे लाइब्रेरी कल्चर बहुत अच्छा था। हम 2-2, 3-3 घंटे पता ही नहीं होता था कब निकाल देते थे लाइब्रेरी में पढ़ते हुए। अब वो आदत ही नहीं रही पढ़ने की किसी को भी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हम चले हैं मनाली की तरफ, अब रास्ते में हैं।